अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम बाज़ोक व्यूवर्स को मेरी माँ के खानों में खुश आमदीद। दोस्तों, आज बन रहा है आलू के समोसे के लिए डो की रेसिपी। देखें, ये एक कप मैदा मैं पहले डाल चुकी हूँ और ये 1 कप मैदा मैं आपके सामने डाल रही हूँ। ये मेरा नॉर्मल चाय वाला रेगुलर जो जिसमें चाय पीते हैं वो रेगुलर कप है। जिसके पास ना हो वो इसी से अपने पैमाइश करें। और देखें, ये 1/8 टीस्पून मेरा यह है मेजरिंग स्पून है, मैं इससे नाप रही हूँ। लेकिन मैं इसमें से भी आधा उठा लूँगी। आप ये अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 1 मोटी वाली चुटकी आप सोडा डाल दें इसमें। सोडा जो है हमारे जो मैदे की हार्डनेस को जो है सख्त हो जाता है सम टाइम मैदा, तो वो इसको बैलेंस कर देगा। लेकिन आपने थोड़ा सा ही डालना है, अंदाजे से 1 टीस्पून नमक डाल दें इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, 2 चुटकी या हाफ़ टी स्पून आप इसमें अजवाइन डाल दें और तमाम अज्जा को मिक्स कर लें। इससे पहले हम डालेंगे इसमें घी के मेजरमेंट्स के लिए व्यूअर्स याद रखें कि आपका घी अगर गाढ़ा है तो मैं आपको टिप बताऊंगी आपने क्या करना है। मेरा घी जो है वो थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में है, तो मैं देखें इसमें कितना डाल रही हूँ। मेरा ये टेबल स्पून है और 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं और ये मेरे 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी के यूज़ किए हैं। अगर आपका घी गाढ़ा है तो आप 2.5 टेबल स्पून तक कर लिएगा। बट ये कि अभी मैं आपको जो टिप बताऊंगी ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें घी की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, कि घी की मिकदार हमें कितनी रखनी है। तो तमाम अज्जा को जो मैंने इसमें नमक, अजवाइन, घी और 1 चुटकी सोडा डाला है, इन तमाम अज्जा को हम अपने 2 कप जो मैदे में उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना तमाम अज्जा को हम यकजान कर लेंगे कि ना सब अज्जा हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और फिर हमें जितना आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपके लिए ये आसानी रहेगी इसको गूंदने के लिए। फिर आपको पानी इसमें बहुत कम डलता है, इसलिए तो आपने ये ख्याल रखना है कि पानी आपने बहुत संभल कर इसमें डालना है। तमाम अज्जा हमने देखें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसके अंदर फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। ये 2 कप मैदे से ये देखें व्यूअर्स, मैं इसकी मुट्ठी बना रही हूँ दबा के इसको, तो ये जुड़ रहा है आपस में। इसका मतलब है मेरे मैदे में जो घी है वो इनफ है, अब मुझे घी की ज़रूरत नहीं है। यही टिप आप करिएगा। देखें, इस तरह मुट्ठी बना के सबको ज्वाइन करिएगा और फिर देखें इस तरह करने से आपको ये होगा, आपको सही आपका मैदे का जो मिक्सचर में घी की जो मिकदार है वो एक्यूरेट रहेगी। वैसे जो हलवाइयों का होता है वो तो 1 किलो मैदे में 1 पाव घी डालते हैं, बट हम लोग इतनी घर में नहीं बना रहे होते हैं। तो अब देखिए, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मुझे इसका हार्ड डो बनाना है। बिल्कुल भी घर के आटे की तरह नॉर्मल हमें जो बनाते हैं उससे हमें थोड़ा इसको हार्ड रखना है। और इसकी वही 3 टिप्स हैं जो मैंने आपको अपनी मांडा पट्टी की रेसिपी में बताई थी कि पहली टिप तो ये है कि हमें हार्ड डो बनाना है। दूसरा स्टेप इसका ये होगा कि हमें इसको 10 मिनट तक अपने हार्ड डो पर वर्क करना है, मतलब उसको मुक्की से, हथेली की हड्डी से उसको दबा दबा के, मुक्कियाँ लगा लगा के उसको सॉफ्ट कर लेना है। और तीसरा स्टेप है उसको 10 मिनट के लिए कैबिनेट में रखना है। यही 3 स्टेप मेरे आलू के समोसे के डो के लिए भी हैं। प्लीज़ आप मेरी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपका आटा भी मेरे जैसे ही समोसे आप तैयार कर पाएंगे और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। देखें, 2 कप मैदे से मैं 12 समोसे बना लेती हूँ। अब आप देखिएगा, मैं ये 2 कप मैदे से मैंने देखें आपके सामने तकरीबन 1 कप इसमें पानी यूज़ हुआ है, 1 कप से भी कम। और अब देखें, ये टाइट सा मैंने डो तैयार कर लिया है। इसमें आप बिल्कुल हार्ड डो बनाया था मैंने। अब इस टाइट डो पर मैं 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक वर्क करूँगी, यानी कि मैं इसको सॉफ़्ट करूँगी अपनी मुट्ठियाँ लगा लगा के। इस तरीके से आप सॉफ़्ट कीजिएगा तो आप आराम से आपसे हैंडल भी हो जाएगा 2 कप मैदा, और अब अच्छे से इसको सॉफ़्ट भी कर पा लेंगे। 8 से 10 मिनट में हमें इस पर वर्क करना है और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें आप। ये देखिए व्यूअर्स, मैं मुट्ठियाँ लगा रही हूँ, उसमें वो थोड़ी पावर वो लगती है, लेकिन ये देखें मेरा जो डो है इतना स्मूथ हो गया है। इसकी एक मिसाल है, जैसे हमारे कान की जो नीचे का पार्ट होता है इतना सॉफ्ट होता है, इसी तरह इसकी जो शेप्स हैं वो यही मिसाल दी जाती है कि इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए आपका आटा। अब मैं इसको रैप करके और मैं कैबिनेट्स में रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। फिर मैं आपसे 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये मेरा 10 मिनट के बाद आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। और ये इसके मैं 2 कप मैदे जो मैदा आपके सामने लिया था, इसके मैं 6 पेड़े बना लूँगी। और 6 पेड़ों का मतलब है बीच में से कटिंग करेंगे हम तो वो हमारे 12 समोसे रेडी हो जाएंगे। तो
व्यूअर्स अब देखते हैं, अब देखिएगा मैं कैसे इसके पेड़े जो हैं कट करूँगी, 6 पेड़े बनाऊँगी और फिर मैं उसको किस तरह उनकी चपातियाँ तैयार करूँगी, ये भी आप देखिएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए व्यूअर्स, ये जो आपके सामने मैंने आटे को 10 मिनट रेस्ट दे दिया था, अब मैं इसके 6 पेड़े एक ही साइज़ के बनाऊँगी। पहले मैं उसको नाइफ़ से कट कर लूँगी। आपने ये अंदाज़ा करना है कि जो मैंने आपको रेशो बताया है उसी के हिसाब से आपने बनाएंगे तो आपके एक्यूरेट 6 पेड़े ही निकलेंगे। देखें अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और आपने ये कोशिश करनी है कि एक सी कटिंग करनी है और एक ही साइज़ के पेड़े हमने बनाने हैं। देखिए मैंने 6 पेड़े बना दिए हैं। अब मैं इनके इस तरह के टाइट से करके मैं इनके पेड़े बना लूँगी। इस तरह मेरे 6 पेड़े रेडी हो जाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने हर अपने जो मैंने पेड़ा बनाया था इसको मैंने पतली सी चपाती की इसमें बेल लिया है। इसमें मेरे हाथ का देखें हल्का सा अक्स भी नज़र आ रहा है। इतना होना चाहिए कि हमारे हाथ का हल्का सा अक्स मुझे नज़र आया आपको। आप इतनी पतली हमारी चपाती होनी चाहिए और ओवल शेप में होनी चाहिए और पतली बेलनी है आपने। ये देखें तवे पर मैंने गरम कर लिया है, हल्का सा गरम करना, ज़्यादा गरम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और हमें इसको तकरीबन इतना हमें सेकंडों में 8 सेकंड या 7 सेकंड तक हमें देखना है हमारी जो चपाती है ट्रांसपेरेंट हो तो हमें इसको पलट देना है। बिल्कुल भी इस पर कलर नहीं आना चाहिए, इस पर मार्क नहीं आना चाहिए किसी भी तवे का या हीट का। बिल्कुल देखें कितनी हल्के से मैंने इसको सेका है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमने इसको 4 से 8 5 या तकरीबन 6 सेकंड तक आप इसको सेक लें। और ये देखें बिल्कुल भी मैंने मार्क नहीं दिया है। और इस तरह मैं अपने सारे जो पेड़े थे उनके चपातियों को मैंने ओवल शेप में दिया था, सबको इस तरह सेक लूँगी। प्लीज़ आपने हाथ के हाथ सेकना है, बहुत सारी बना के नहीं रखना। और देखिए मैंने ये सारी हाथ के हाथ बेली हैं और हाथ के हाथ सेकी हैं। इस तरह देखिए मेरे 12 जो है मैंने 6 जो पेड़ आपके सामने कटे थे इस तरह के 6 ये तैयार हो गए। अब मैं इनको 12 किस तरह करूँगी ये देखें आप। मैंने बीच में मार्क लगाया और ये इसको मैंने कट कर लिया। तो प्लीज़ आपने मेरे तरीके से बनाना है, बहुत आसान हो जाएंगे। पहली दफ़ा ही आपसे बहुत अच्छे बन जाएंगे अगर आपने मेरी तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। इस तरह मैं सारी जो मेरी 6 चपातियाँ थी इनको मैं 12 कर लूँगी, बीच में मार्क लगाऊँगी और इनको हाफ़ मून में काट लूँगी मैं। तो देखें बस आपने ये ख्याल रखना है बहुत मोटी चपाती नहीं बेलनी है, पतली चपाती बेलनी है और एक्स्ट्रा थिन भी ना हो, मतलब इतनी हो कि हमारे बन जाए। देखिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसकी लई बना ली है। अब आप ये देखिए मैं इसका समोसा तैयार कैसे करूँगी। इसके तमाम साइड्स पर मैं अपनी लई लगा दूँगी, अच्छी तरह लगानी है। और ये वाला प्रोसीजर आपने अच्छे से करना है, अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया। तो देखिए मैंने अच्छी तरह लई लगा ली है और ये दूसरी जो बैक जो इसका साइड होती है उस तरफ भी मैंने लई जो मैंने बनाई थी उसको अच्छे से लगा लिया है। और अब देखें मैं दूसरा किनारा उठाकर इसके 1 इंच तक लाकर और फिर मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ। ये प्रोसीजर व्यूअर आपने बहुत अच्छे से करना है, ख़ास तौर पे नोक को दबाना है, यहाँ से हमारा समोसा फट सकता है। और यहाँ पर हमें अच्छे से इसको फोर्स थोड़ी सी हल्की सी देकर इसको पेस्ट कर देना है। जो हमने लई के साथ ये 1 इंच तक हमने इसको दबाया है और इसको सीधा करके अब देखें व्यूवर्स मैं इसमें अपना चटखारेदार स्पेशल आलू का भुर्ता जो मैं ख़ास समोसों के लिए बनाती हूँ, अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ ये चटखारेदार आलू का भुर्ता ज़रूर मेरी रेसिपी को देखिएगा। देखें अब मैं इसको कैसे एक दूसरे से पेस्ट कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, किनारों को अच्छे से दबाना है, कोई भी हमारा कॉर्नर खुला नहीं रहना है। अच्छे से देखें मैंने काफ़ी सारे इसके तैयार करे हैं। और व्यूवर्स देखें आप भी इस तरीके से देखें मैंने 12 समोसे रेडी हो गए मेरे और ये ज़बरदस्त हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से आप बनाइएगा इंशाल्लाह। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरे आलू के भुर्ते की जो इसके जो आगे का प्रोसीजर है वो उसको देखना है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा ये मेरे समोसे फ्राई कैसे होंगे। और इसमें जो मैंने चटखारेदार भुर्ता जो भरा है उसकी रेसिपी क्या है तो वो मैं नीचे लिंक में दे दूँगी। अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगली रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।